Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are fine and doing well in your studies. आज जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारा काउंटिंग स्क्वायर्स का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने टाइप 1 एंड टाइप 2 को सीखा था, कैसे सॉल्व करते हैं स्क्वायर्स। आज हम उसके आगे की बात करने वाले हैं। देखो, हम इस चैनल पे ट्रिक सीखते हैं हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की। क्यों ट्रिक्स क्यों सीखते हैं हम? क्योंकि हमें बैठना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यू ऑल नो हमारे सर पे स्टॉप वॉच टिक 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 करती रहती है, वो एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकती। ऐसी सिचुएशंस में जो काम आती हैं वो आती हैं ट्रिक्स। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता वहाँ पे कि हम एक एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूलाज के साथ सॉल्व करके उसका आंसर निकालें। इसीलिए हम इस चैनल पे ट्रिक सीखते हैं हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जो कुछ सेकंड्स में हमारा करेक्ट आंसर लेकर आ जाती है। क्योंकि इस टाइम हमारा जो मेन मोटिव है वो है हमें जॉब लेनी है, और जॉब लेना आसान नहीं है, पेपर क्लियर करना आसान नहीं है। 2 घंटे में 2.5 घंटे में इतने क्वेश्चंस होते हैं, और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जो इतनी इजीली सॉल्व हर कोई नहीं कर पाता। इसीलिए ऐसी सिचुएशन में हमारी ट्रिक्स काम आती हैं जो हम इस चैनल पे सीखते हैं। इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट करे अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और काउंटिंग स्क्वायर्स की बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, जब इस टाइप की फिगर आ जाए तो इस फिगर को हम अपनी ट्रिक के साथ कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप ध्यान से देखो, ये हमारा टाइप 2 आपको नजर आएगा। क्यों? क्योंकि रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। रोज भी इक्वल हैं और कॉलम्स भी इक्वल हैं। अब बात करते हैं अपने टाइप 2 की। टाइप 2 में हमने क्या ट्रिक यूज की थी, उस ट्रिक को यूज करके हम यहाँ पे भी अपने फिगर को सॉल्व कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला काम तो हमारा यही है, हमें क्या करनी है, नंबरिंग। 1 2 1 एंड 2 नंबरिंग हमने कर ली। अब क्या करते थे हम, जो हमारा लास्ट नंबर हुआ करता था उसको हम स्क्वायर कर लेते थे। देखो, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4। उसके बाद क्या बचा, 1, 1 का स्क्वायर 1। अब सिंपल ऐड करना है, 4 + 1 5। मीन्स इस फिगर में हमारे नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने आ गए हैं, 5। अब एक बात और आपको याद क्या रखनी है, देखो, कभी भी स्क्वायर के अंदर अगर प्लस का साइन आ जाए, इजी ट्रिक है याद रखने वाली, कुछ नहीं करना आपको, ये करने की भी जरूरत नहीं है इतना। अगर आपने मेरी एक बात को याद रख लिया तो स्क्वायर के अंदर कभी भी अगर प्लस का साइन आ जाए तो बिना कोई ट्रिक लगाए, बिना कोई फॉर्मूला लगाए, सिर्फ अगर आपने ये बात याद रख ली तो बहुत अच्छा होगा। नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे, 5। किसी भी स्क्वायर के अंदर अगर प्लस का साइन आ गया, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे, 5। ठीक है, अगर हम यही फंडा इस फिगर में लगाएं तो देखो क्या है, ध्यान से देखो, स्क्वायर के अंदर प्लस का साइन, फिर एक और स्क्वायर के अंदर प्लस का साइन, फिर एक और स्क्वायर के अंदर प्लस का साइन। मींस शॉर्ट क्या है कि स्क्वायर के अंदर प्लस का साइन है, पर स्क्वायर कितने हैं, 3। तो हम क्या करेंगे, 1 कट मीन्स 5 स्क्वायर्स। 5 स्क्वायर्स ये हो गए। उसके बाद एक और स्क्वायर है तो मीन्स 5, एक और बड़ा स्क्वायर है मीन्स 5। 5 स्क्वायर्स हमारे ये हो गए। टोटल कितने आ गए, 15। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इस फिगर में कितने आ गए, 15। ज्यादा हमें इवन ट्रिक लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ इस फंडे से हमारा जो है आंसर आ गया। स्क्वायर के अंदर प्लस मीन्स 5 स्क्वायर्स। अंडरस्टैंड? और यही ट्रिक अगर आपको याद हो तो हमने ट्रायंगल में भी लगाई थी।
जब मैंने आपको बोला था 1 कट मीन्स 4 ट्रायंगल्स, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल वाली जो ट्रिक थी वो हमने लगाई थी। 1 कट मीन्स 4 ट्रायंगल्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं मेरी देखी है तो जल्दी से जाकर आप मेरी वो वीडियो को चेकआउट कीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब चलते हैं अपने दूसरे फिगर पे। देखो, अगर इस टाइप की फिगर आ जाती है तो आपको कैसे सॉल्व करना है। अगर आप ध्यान से देखो, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर और फिर प्लस मीन्स, अगर आप मेरी बात याद रखो जो मैंने आपको बताई है कि अगर स्क्वायर के अंदर प्लस आ जाए मीन्स नंबर ऑफ स्क्वायर आपके 5 हो जाते हैं। अगर आप वो बात याद रख कर ये क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, 1 सेकेंड भी नहीं लगना क्वेश्चन सॉल्व करने में। पर पहले हम क्या करेंगे, अपनी ट्रिक के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम वो वाला फंडा भी अपना ट्राई करके देखेंगे कि क्या उस फंडे से हमारा आंसर सही आता है या नहीं। दोनों टाइप ट्राई करेंगे, पर पहले जो है हम अपनी ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, पहले हमें बड़ा वाला स्क्वायर लेना है, बाहर वाला, और क्या करनी है, नंबरिंग। नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। ये हो गई हमारी नंबरिंग। और जिस नंबर से हमारी नंबरिंग एंड होती है हम क्या करते हैं, वहां से स्क्वायरिंग को करना हम स्टार्ट कर देते हैं। देखो, 4 4 16, 3 3 9, 2 2 4, 1 1 1। ये हो गई हमारी स्क्वायरिंग। अब क्या करेंगे, इन सब नंबर को ऐड कर देंगे। ऐड करके आपका आएगा 30। मीन्स बाहर वाले स्क्वायर में नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो गए, टोटल 30। अब बात करते हैं 1 बाय 1 अंदर वाले स्क्वायर्स की। ठीक है, अंदर वाले स्क्वायर में क्या करनी है हमें, नंबरिंग 1 2 1 एंड 2। ये हो गई। पेन चेंज कर लेते हैं, दूसरा पेन लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 1 2 1 एंड 2, ये हो गई हमारी नंबरिंग। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग यहाँ साइड में कर लेते हैं। 2 2 4, 1 1 1। यहाँ पे आ गए नंबर ऑफ स्क्वायर्स 5। इस वाले स्क्वायर में आते हैं, दोबारा क्या करेंगे, नंबरिंग 1 2 1 एंड 2। तो हमारा दोबारा इस वाले स्क्वायर में नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने आएंगे, 5। इसके नीचे लिख लेते हैं 5। ठीक है, इस वाले स्क्वायर पे आते हैं, यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग के बाद स्क्वायरिंग करेंगे, क्या आएगा दोबारा 5। ठीक है, दोबारा इस वाले स्क्वायर पे आते हैं, नंबरिंग के बाद हमने कर दी स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग में क्या आया 5। बार बारी लिखने की जरूरत नहीं है, बार बारी करने की स्क्वायरिंग जरूरत नहीं है, एक बारी कर लिया, हमें पता है डिजिट सेम है तो हम बार बारी क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। डायरेक्ट लिख लिया 5, इनको कर दिया ऐड, क्या आया 20। मीन्स 30 प्लस 20। टोटल स्क्वायर्स निकालने के लिए इनको ऐड कर दिया, अब हमारा आ गया आंसर। इस पूरी फिगर में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने आ गए, 50। समझ आया, ये तो हुई हमारी ट्रिक। अब करते हैं हम अपने उस वाले फंडे से सॉल्व जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, स्क्वायर के अंदर प्लस। अब उस वाले फंडे से कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। देखो, अब बात करते हैं अपने दूसरे तरीके की कि हम दूसरे तरीके से कैसे इस क्वेश्चन को मिनी सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। देखो, अगर आप सिर्फ ये वाला पोर्शन देखो स्क्वायर का, सिर्फ बाहर वाला, स्क्वायर के अंदर क्या है, प्लस। मैंने क्या बोला था, जब स्क्वायर के अंदर प्लस हो मीन्स 5 स्क्वायर्स। यहाँ हमने साइड में लिख लिया 5। अब स्क्वायर के अंदर एक और स्क्वायर आपको नजर आ रहा होगा, इस स्क्वायर के अंदर भी आपको प्लस दिख रहा होगा, मीन्स स्क्वायर के अंदर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, सेम इस फिगर पे आ जाओ, बाहर वाली फिगर पे, स्क्वायर के अंदर प्लस,
मीन्स 5 स्क्वायर्स। एक और स्क्वायर के अंदर प्लस मीन्स 5 स्क्वायर्स। ये पूरी फिगर हमारी सॉल्व हो गई ऊपर वाली, ठीक है। अब बात करते हैं नीचे वाली फिगर पे। सेम फिगर ही तो है, स्क्वायर के अंदर प्लस मीन्स 5 स्क्वायर्स, अगेन स्क्वायर के अंदर प्लस मीन्स 5 स्क्वायर्स। बस देखते जाओ। साइड वाली फिगर पे स्क्वायर के अंदर प्लस मीन्स 5 स्क्वायर्स, स्क्वायर के अंदर प्लस मीन्स 5 स्क्वायर्स। टोटल कितने आ गए? ये स्क्वायर्स आपके कितने आ गए टोटल? काउंट करते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 स्क्वायर्स तो आपके ये आ गए। अब कितने बचे? 10 स्क्वायर्स। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये जो पूरा एक पार्ट है स्क्वायर का, इसके अंदर भी तो आपको प्लस नजर आ रहा होगा, ये भी तो प्लस है। और अगर आप बोलोगे कि ये तो रेक्टेंगल है, बट रेक्टेंगल भी तो एक स्क्वायर की कैटेगरी में आता है। अगर आप ये वाला पार्ट देखो, सिर्फ हाफ पोर्शन फिगर का देखो, इसके अंदर भी तो प्लस है। तो अगर स्क्वायर के अंदर प्लस है, कितने स्क्वायर्स हो गए? 5, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप ये वाला हाफ पोर्शन देखो, इसके अंदर भी प्लस आपको नजर आ रहा है, स्क्वायर के अंदर प्लस मींस 5 स्क्वायर्स। टोटल कितने आ गए हमारे? 50 स्क्वायर्स। आपको इतना पूरा ट्रिक लगाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप ये मेरी एक बात याद रख लो, स्क्वायर के अंदर प्लस मीन्स 5 स्क्वायर्स। जैसे ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल मीन्स 4 ट्रायंगल्स। अगर आप इन छोटी छोटी बातों को भी याद रख लोगे ना, तो आपको ट्रिक लगाने की भी जरूरत नहीं है। आप फिगर को देखकर ही अपने मन में सॉल्व कर लोगे इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल स्क्वायर्स कितने हैं। बस इन बातों को याद रखना है आपको। आज के लिए इतना ही। अगर आपने मेरी वो ट्रायंगल वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। आप उस लिंक पे जाकर वो वीडियो को पहले चेकआउट कर लीजिएगा, देन कम टू दिस वीडियो। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए और ऐसी अमेजिंग ट्रिक्स के लिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।